बिहार डेवलपमेंट डायलॉग में आपका स्वागत है। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो बिहार के लिए जो सबसे बड़ा बिहार के पास रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स। जब हम प्रोग्रेसिव बिहार की बात करते हैं, डेवलप्ड बिहार की बात करते हैं, तो हमारा जो युवा टैलेंट होता है वही इसके सेंटर में होता है। हम बात करते हैं कि हम युवाओं को अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करेंगे और उसी के साथ बिहार विकसित होगा। और हमारे पास अदर रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, टैलेंट हमारे पास है। तो क्या हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि हम अपने युवाओं को एक अच्छी शिक्षा, अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान कर पा रहे हैं? जो बिहार का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो है 13.6%, 13.6%। इसका मतलब ये हुआ कि 18 से 23 साल के जो युवा हैं, प्रत्येक 100 युवा में से सिर्फ 13 युवा आज कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए नामांकन करवा पाए हैं। ये देश में सबसे कम है, यानी हमारा जो हायर एजुकेशन की स्थिति है सबसे खराब है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अगर हम लेते हैं तो। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही दयनीय स्थिति दर्शाता है कि 100 में से सिर्फ 13 युवा आज हायर एजुकेशन के लिए नामांकन करवा पाए हैं। लेकिन इससे भी दयनीय स्थिति ये है कि जो 13 युवा करवा पाए हैं, क्या हम उनको शिक्षा दे पा रहे हैं? आज स्थिति यह है कि जो 13 युवा भी 100 में से करवा पा रहे हैं, ना तो उनकी अच्छी सी पढ़ाई हो पा रही है, ना उनकी परीक्षा हो पा रही है। आज हमारा जो डायलॉग का फोकस है वो इसी विषय पे है कि छात्र किस तरह से समस्या फेस कर रहे हैं परीक्षा में डिले को लेकर के, सेशन में डिले को लेकर के। उनको एक तो है कि कम्युनिकेशन गैप भी है, कुछ कैलेंडर नहीं है। अगर आपने किसी छात्र ने 2018 में या 19 में एडमिशन लिया, उनका अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में रहेंगे या अगर हम जो अच्छे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहां क्या होता है कि वो आपके पास वो ऑप्शन होता है। आप प्लान करते हो कि अगर हम 2018 में एडमिशन करवाए हैं पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट में, तो 19, 20, 21 में हम कुछ और प्लान करेंगे, पीएचडी करेंगे या नौकरी की बात करेंगे। आज यहाँ हमारे युवा के पास ये ऑप्शन नहीं है। जो 18 में 19 में एडमिशन लिए हैं वो आज वेट कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का हम एग्जाम कैसे दे पाएंगे। तो आज हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हैं छात्र, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या क्या है और कितना गंभीर है। राजश्री, आपने कई तरह का कैंपेन इसमें करा। मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि क्या आपका, जब आपने एडमिशन करवाया था पीजी में, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, राइट? हाँ जी। तो आपका क्या था उस समय लक्ष्य, और आज आपका देखते हैं, आपके सपने को जब देखते हैं 3 साल बैक, तो क्या लगता है आपका? मैं आपको बहुत ब्रीफली बताऊंगी। यहाँ पे एडमिशन लेने के पहले पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ मैं, फर्स्ट सेमेस्टर की ही, इवन दो मैंने 2019 में एडमिशन लिया था। तो मेरा एम्फेसिस था कि मैं अपने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दूंगी, विच वाज द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से मैंने अपना जॉब छोड़ा। तो ग्रेजुएशन करके मैंने इमीडिएटली जॉब ले ली थी इन ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स। बट मैंने वो अपॉर्चुनिटी जाने दी क्योंकि मैं हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहती थी। मैंने सोचा था बाय द ईयर 2021 एटलीस्ट मेरी पीजी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं या तो फर्दर एकेडमिक करियर परस्यू करूंगी, मैं फर्दर रिसर्च करना चाहती थी इंडिया से बाहर जाके। मेरे प्लान्स थे यूके जाने के, बट बिकॉज ऑफ कोविड पार्टली वो प्लान्स मैं परस्यू नहीं कर पाई। पर एट द सेम टाइम मेरे पास काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही थी जो मैंने एक्सप्लोर की थी। और 2021 वो साल होना चाहिए था जब मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर कोर्स को जिसको मैंने ऑप्ट किया था वो कंप्लीट करके मैं अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाती। पर सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैंने अभी तक फर्स्ट
सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं दिया है, और इस बात की कोई पुष्टि किसी ने नहीं की है कि ये एग्जाम कब तक होंगे, या हम कब तक होप कर सकते हैं एटलीस्ट कि हमारा सेशन कंप्लीट होगा। एंड टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, हमारे क्लासेस ही दिसंबर में स्टार्ट हुए हैं। दिसंबर 2020 इज द टाइम जब हमारी क्लासेस कमेंस होना स्टार्ट हुई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं। मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं वो परस्यू नहीं कर पा रही हूँ। आई कैन शेयर यू द कॉल लेटर दैट आई हैव रिसीव्ड, द ऑफर लेटर, जो क्लियरली मेंशन करता है कि मुझे 9:30 to 6:30 अवेलेबल रहना है। बट अगर मैं वो टाइम अपने जॉब को डेडिकेट करती हूँ तो मैं पढ़ाई कब करूँगी, एटलीस्ट अपनी क्लासेस कब अटेंड करूँगी। साइडवेज मेरे और भी एनवायरमेंटल प्रोग्राम थे जिसपे मैं अपफ्रंट रिसर्च करना चाहती थी। मैं अर्बन फार्मिंग प्रमोट करना चाहती थी। मैं दिल्ली में थोड़े टाइम के लिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं थोड़े टाइम के लिए दिल्ली में थी अपने जॉब रीजंस की वजह से। और कुछ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के साथ मैं आई थी कि मैं एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एक साथ रेस करूँगी और कोलैबोरेट करूँगी इन अ वे कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। हम बहुत सारी बातें करते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। So instead of getting directly into the job, I also wanted to create opportunities for the youth of Bihar, especially my people. So बट अभी मैं ऐसे स्टेट में हूँ, ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं किसी चीज को कमिट नहीं कर सकती हूँ। ना मैं एंटायरली पढ़ाई पे फोकस कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि 2021 में सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मैं कंप्लीटली किसी जॉब को भी कमिट नहीं कर पा रही हूँ, which again makes me financially dependent. Being a 22-year-old, I am still financially dependent on my parents because my university is not giving me provision to be an independent person and take the opportunities that come my way. इसके अलावा बेसिकली मैं किसी चीज को कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ। आई एम इन अ फिक्स, आई एम स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। और जो अथॉरिटीज है, हमने उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स है उनका। दे लाइक कि हाँ ठीक है, दिस इज हैपनिंग, वी आर टॉकिंग, थिंग्स विल बी डन, बट होता कुछ नहीं है। नथिंग हैपेंस इन ब्लैक एंड व्हाइट, दे आर जस्ट ग्रे एरियाज इन दिस यूनिवर्सिटी, जो आप देखोगे बाहर की यूनिवर्सिटीज में नहीं है ऐसा। और ये सबसे मेजर रीजन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा माइग्रेट करते हैं। अगर आप देखेंगे BHU में, DU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बैंगलोर में, राजस्थान में, कॉल इट एनी यूनिवर्सिटी यू वांट, आप सबसे ज्यादा माइग्रेटेड ग्रुप या तो बिहार का देखेंगे या तो ईस्ट यूपी का देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल स्टेबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट का कंसर्न ये नहीं है, अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज, कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या मैंने पढ़ाई नहीं की है या ये नहीं। यहाँ पे बच्चे इस बात से परेशान हो रहे हैं कि हमें यही नहीं पता हमारा सिलेबस कवर कब होगा, क्लासेस स्टार्ट कब होंगी, एग्जाम्स कब कमेंस होंगे, और कोई चैनल भी नहीं है ऐसा कोई कि हम अपनी चीजें पुट फॉरवर्ड कर सके और लोग हमें कोई रिस्पॉन्स दे उसका। देयर इज नो रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर। ठीक है आई राज थिंक की दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी स्थिति सैड। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मैं आपके थैंक यू सो मच मिस्टर केशरी, या, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं क्योंकि अभी जो फोकस है, काफी वादे भी किए जाते हैं कि लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, तो मैं दूसरा लड़कियों से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं दूसरा सुप्रिया से पूछना चाहूंगा कि आपके क्या सपने थे और कैसे वो आप देख रहे हो। पहले आपने इंट्रोडक्शन दीजिएगा और फिर मैं आपके कंसर्न को जानना चाहूंगा। एज यू सेड, सुप्रिया। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं भी पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से हूँ, मगध यूनिवर्सिटी। जिस सेशन में राष्ट्रीय ने इनरोल कराया उसी में 2019 to 2021। और मेरा सपना था स्टार्टिंग से प्रोफेसर बनने का, और मैंने स्टार्टिंग से फोकस किया था कि हाँ मुझे अपना पीजी कंप्लीट करना है, फिर नेट का एग्जाम देना है, उसको क्वालिफाई करके फिर उसके बाद पीएचडी का अपना कोर्स करना है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मतलब हो जाता है, फिर नेट जेआरएफ के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन हम लोग 2 साल ही अभी लेट हैं, तो 2 साल लेट होने के कारण
हम बहुत सारे लोगों से पीछे हो चुके हैं। हमारा जो एग्जैक्ट सेशन होना चाहिए वो 21 में, हमें देना चाहिए था इस ईयर नेट का एग्जाम, लेकिन हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है। अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो कैसे दे सकते हैं हम लोग नेट का एग्जाम? तो यही प्रॉब्लम है बस। ठीक है। अभिषेक कुमार वर्मा, अभिषेक जी। हाँ, यस सर। सर सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद, आपने प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को कुछ कहने के लिए। तो सर हम लोग का मेन कंसर्न ये है कि हम लोग का सेशन जो है टाइम पे नहीं है, पहला चीज। और हम लोग लास्ट ईयर से है जो कोविड जो पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ये तो पूरा कंट्री गुजर रहा है और पूरा वर्ल्ड में इसका मतलब जो है हम लोग देख रहे हैं। तो सर हम लोग का ये कहना है कि इस बार तो लेट होने के वजह थोड़ा हम लोग देखें कि हाँ पैंडेमिक से हम लोग गुजरे, लेकिन इससे पहले जो सेशन हुआ है आपका 2018-20, ये सब भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सर ये सब को भी कंप्लीट हम लोग सिस्टम पे सब सुधार चाहते हैं, और सुधार होने से ही हम लोग को आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। आगे भी हम लोग कोई अगर कोर्स वहां से ऑप्ट करना चाहेंगे तो हम लोग को लगे कि हाँ वहां पे जो है एग्जामिनेशन टाइम पे होता है, ये कोर्स कंप्लीट टाइम पे होता है। तो इस चीज को लेते हुए हमको मतलब हम सबका ये कहना है कि कोर्स को टाइम पे होने के लिए हम लोग सभी लोग चाहते हैं। और अब तो सेशन जो है हमारा 19-21 जो था, 21 बस अब तो खत्म हो गया, अब तो नया सेशन का बात होना चाहिए था। लेकिन अभी भी अगर कुछ अच्छा ढंग से और सही रणनीति के साथ हो तो जल्दी से जल्दी सेशन कंप्लीट हो, और उसको लेते हुए हम लोग जो है इसके लिए हम लोग आपसे जुड़े हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को प्लेटफॉर्म दिए कुछ आपका जो कहने के लिए। कंसर्न है, आपने जो एडमिशन लिया, आपका कंसर्न है पढ़ाई नहीं सिर्फ परीक्षा, या पढ़ाई की भी बात? पढ़ाई के बारे में मैं अपने बारे में बताता हूँ सबसे पहले कि मैं वहाँ का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। जहाँ तक की बात है ऑफलाइन क्लास का, तो ऑफलाइन क्लास भी मैं करता था, ऑनलाइन क्लास भी मैं करता हूँ। लेकिन सिर्फ पढ़ाई होना है। और इस डिपार्टमेंट में एक चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा कि मतलब मगध यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एक चीज है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में रेगुलर क्लास चलता है, और इतना रेगुलर क्लास मगध यूनिवर्सिटी के मेरे ख्याल से और कोई सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में नहीं चलता होगा। तो कुछ जो तारीफ करने लायक चीज है उसमें मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मतलब एग्जाम टाइम पे होना चाहिए था, कम से कम अभी 2 सेमेस्टर अगर हुआ रहता, पैंडेमिक हम लोग झेले हुए हैं उसके बाद भी, तो हम लोग को लगता है कि नहीं काम हो रहा है सिस्टम। लेकिन हम लोग अभी तक 1 सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं दिए है। तो आपका जो पढ़ाई जो होता है, हम लोग सिर्फ परीक्षा नहीं चाहते हैं। आप एक क्यूरियोसिटी में मुझे है, आपने कहा कि पढ़ाई आप रेगुलर जाते हैं, आपका पहला सेमेस्टर का अभी एग्जाम नहीं हुआ, तो पढ़ाई जो हो रहा है वो पहला सेमेस्टर का ही हो रहा है या अब जैसे आपका लास्ट सेमेस्टर का? उसका ये कारण है सर कि हम लोग का एडमिशन जो है वो लगभग 1 ईयर जो है लेट एडमिशन ही हुआ है, पहला चीज। ठीक है। और हाँ, ये 1 ईयर लेट एडमिशन ही हुआ है, प्रोसेस पूरा 1 ईयर लेट हुआ है। और 1 ईयर लेट होने के बाद जो है आपका दिसंबर 2020 से हमारा क्लास ही होना चाहिए। आपका पढ़ाई कब से शुरू हुआ? आपका पढ़ाई कब से शुरू हुआ? हम लोग का पढ़ाई जो है दिसंबर 2020 से शुरू हुआ है। दिसंबर तो उस अनुसार से हम लोग देखें, हाँ उस अनुसार से हम लोग देखें तो 6 महीना लगभग पढ़ाई हुआ है। तो 6 महीना में हम लोग लगभग और आपका सेशन जो है वो 19-21 है। दिसंबर 2020 से पढ़ाई शुरू हुआ और सेशन है 19-21। हाँ सर, हाँ सर। तो बीच में सर तो हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में अप्रैल से हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि अप्लाई सर हुआ था फरवरी में। हम लोग का जो अप्लाई करने आफ्टर ग्रेजुएशन जो हम लोग का अप्लाई हुआ था, क्योंकि हम लोग अधिकतर लोग जो भी हैं वो 16-19 सेशन से, तो 16-19 सेशन से जो भी है वो लोग सब फरवरी में अप्लाई किया। ग्रेजुएशन आपने कब करा? ग्रेजुएशन का भी सर ये रवैया है कि ग्रेजुएशन भी 6 मंथ जो है आपका लेट हुआ था कंप्लीट। मतलब होना चाहिए था मार्च में, तो हुआ था दिसंबर में सर, दिसंबर 2019 में। तो उसका भी एक प्रभाव है सर कि सर वहां से जब 6 महीना लेट हुआ तो उसके आगे भी 6 महीना तो वो रख सकते हैं, चलिए। उसके बाद हम लोग पैंडेमिक गुजारे। लेकिन मेरा ये कहना है सर कि जो इससे पहले सेशन हुआ है, जो 18-20 सेशन हुआ है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसका वजह क्या है? आखिर ये सिस्टम का जो पुअर कंडीशन है उसी के वजह से तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। हाँ, ये सिर्फ 18-19 नहीं, उसके पहले भी ये स्थिति रही है। राजश्री कुछ कहना चाह रही थी?
जी सर, मैं इस बात पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि हमारे रिजल्ट्स पब्लिश हुए थे दिसंबर 2019 में, जो हमारे यूजी के रिजल्ट्स थे। मैं भी 16-19 बैच से हूँ, मगध यूनिवर्सिटी से ही परस्यू किया है मैंने अपना प्रीवियस एजुकेशन भी। तो इवन तो पब्लिश डेट दिसंबर था रिजल्ट का, बट अगर आप हमारा रिजल्ट देखेंगे तो उसमें पब्लिशिंग डेट मेंशन किया हुआ है सितंबर। तो अगर मैं किसी अथॉरिटी को बोलती हूँ, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को बोलती हूँ कि मेरे बैक ईयर का, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती, मगध यूनिवर्सिटी को छोड़ के, और वही एक मेजर रीजन है कि मैंने स्टिल परस्यू किया मगध यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन, वरना मेरे एकेडमिक करियर में एक गैप आ जाता बिना किसी रीजन के, बिना मेरे जॉब में भी opposition एक इशू के। होगा, जॉब तो में भी अगर आप जाते हैं तो फिर आपको पूछा जी जाएगा कि सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं बोल रही हूँ कि मेरा रिजल्ट अवेटेड है, बट आप उस कॉपी में, उस प्रिंटेड पेपर में आप मेंशन कर रहे हैं कि रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड इन सितंबर 2019। तो उससे तो हम सीधे फ्रॉडुलेंट प्रूव हो रहे हैं ना, क्योंकि हमने हर जगह डिटेल दी है और कि आपने हमारा आपके रिजल्ट हाथ में अवेटेड वो है। आपके हाथ में रिजल्ट आता है दिसंबर में और डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सितंबर। सितंबर, एग्जैक्टली सर। वेरी गुड। आप हमारा एडमिशन प्रोसीजर आप क्लेम कर रहे हो कि आपने फरवरी 2020 में स्टार्ट कर दिया, उसके पहले स्टार्ट कर दिया है, बट आप क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हो अंटिल दिसंबर 20। और अभिषेक से मैं सहमत कि कोविड था, बट सर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि क्लासेस ऑफलाइन कंडक्ट करनी थी, क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट होनी थी, और उसमें भी यूनिवर्सिटी ने हमें इतना मेजर गैप दिया है क्लासेस इनिशिएट करने में। मैं टीचर्स को भी एट फॉल्ट नहीं बता सकती हूँ, प्रोफेसर्स को मैं ब्लेम नहीं कर सकती हूँ कि हमारा सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट है, क्योंकि हमारा सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो कंप्लीशन की बात तो बहुत दूर है। इनफैक्ट यूजी लेवल पे भी आई रिमेम्बर 16 में मेरा एनरोलमेंट हुआ था, मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हुए थे 2018 में, जनवरी 2018, बाय एंड ऑफ 2018 इन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम लिया था, और सेकंड और थर्ड ईयर एग्जाम के बीच का गैप था 3 मंथ्स। इन्होंने बस किसी तरह से सेशन को बस कंप्लीट करने के लिए फॉर द तो सेक उस ऑफ बीच इट में पढ़ाई की भी बात हुई थी कि सिर्फ एग्जाम, एक एग्जाम आपने दिया 1 साल का, दूसरे साल का एग्जाम आपका 3 महीने के बाद फिर हो गया? ओके जी बिल्कुल। ठीक है। सुकेश आप अनम्यूट करें, आपसे मैं आपका क्या कंसर्न, कैसा अनुभव रहा है? यहाँ सर टीचर्स लोग क्लास ले ही रहे हैं, और जहाँ तक स्टूडेंट्स के जो फ्यूचर का सवाल है, ये लोग अपने आप में कार्यरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर ही रहे हैं। बात ये रही कि अगर इंस्टीट्यूशन सही समय से हम लोग को लेकर के चलता है, सही वक्त पे सब काम होता है, तो हम लोग का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, अन्यथा तो हम लोग काले अंधेरे में है ही। और ऐसा लगा था कि नहीं अब सही हो जाएगा, क्योंकि 2018 में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अलग हुए, तो इनका जैसे कहने का मतलब था कि इनके पास बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा बोझ है, तो ये बोझ कम भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई परिणाम है नहीं। और अब तो फिर वही लग रहा है कि जिस सोच को नकारते हुए हम एडमिशन लिए थे उसमें, लेकिन उससे डायरेक्ट अपोजिट उसका रिजल्ट है सर। बहुत बढ़िया। राहुल सिंह, राहुल अनम्यूट करेंगे आप, आपका कंसर्न में जानना चाहूंगा। हेलो सर, मेरा नाम राहुल हुआ। हाँ और मेरा कंसर्न, मेरा इश्यूज है सर कि यही एग्जाम लेट से हो रहा है, और जो भी सिलेबस है अनकम्प्लीटेड है। आप कहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो? जी पीजी, पीजी पोस्ट का, ग्रेजुएट। ठीक है। तो आपका क्या प्लान था, कब आपने एडमिशन करवाया था? एडमिशन तो मेरा यही लास्ट ईयर
2020 में दिसंबर में हुआ था सर। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन तो मेरा एक साक्यमुनि कॉलेज है बोधगया में, वहां से हुआ था। और उसका भी सिलेबस मतलब लेट से ही चल रहा था, तो इसकी वजह से मतलब लेट अप्लाई हुआ। ओके, ठीक है। हाँ, प्रीतम। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Myself Preetam Saxena from Nalanda, Pawapuri. हाँ सर प्रीतम, जैसा कि हम बताइए। सभी हाँ सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये मीटिंग स्पेशल डिले सेशन के लिए रखा गया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग को अपने पास बात रखने का मौका दिए। सर ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन तो फरवरी 2020 में ही हुई थी, तो ऐसा हमें लगता था कि ये मतलब स्टार्ट भी जून तक हो जाएगा हम लोग का सेशन, लेकिन ये लास्ट एडमिशन हम लोग की हुई है 2020 में, और फिर हम लोग फरवरी की क्लास 2020 भी में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ और एडमिशन हुआ दिसंबर में? नहीं, रजिस्ट्रेशन फरवरी 2020 में हुई थी, और हम्म, ये एडमिशन दिसंबर 2020 में हुई है, ओके। और क्लास भी हम लोग का करीब 15 दिसंबर 2020 के बाद ही स्टार्ट हुई है। तो नो डाउट कि हम लोग की क्लास रेगुलर चल रही है सर। पहले तो ऑनलाइन चल रही थी, फिर बीच में जब लॉकडाउन ये हुआ, क्लोज हुआ, तो फिर ऑफलाइन भी क्लास चलने लगी हम लोग की। बट सर ये सेशन काफी डिले हो चुका है, क्योंकि सेशन तो 19-21 हम लोग की है, बट अभी तक एक भी सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है हम लोग का। तो और ये 19-21 सेशन है, और हम ऐसा सोचे थे कि 19-21 सेशन कंप्लीट करने के बाद 21 और 21-23 सेशन में हम एमएड करेंगे, क्योंकि हम बीएड करके आए हैं सर, इसमें एडमिशन लिए हैं। 17-19 सेशन मेरा ये था, बीएड का था। तो मैं 17 सोची थी कि 19 में। यस सर, मैंने बीएड किया, तो मैं सोची थी कि बीएड करके मैं ये पोस्ट ग्रेजुएट कर लेती हूँ, फिर एमएड करूंगी, लेकिन लगता नहीं सर कि मेरा एमएड हो पाएगा 21-23 सेशन में, क्योंकि ये सेशन काफी डिले चल रहा है। और ये आज का नहीं है सर, ये पहले भी मगध यूनिवर्सिटी का ये शुरू से ही बना रहा है, ये हमेशा लेट ही रहता है। इसका कोई भी कोर्स कीजिए, 6 महीना 1 साल हमेशा डिले ही चलता है। तो कितना, जैसे अगर 2 साल का कोर्स है तो कितने दिन में अमूमन होता है? अप्रोक्स 3 साल लग ही जाते हैं, 2.5 साल 3 साल, तो ये तो मतलब इसका है 2.5-3 साल तो लग ही जाते हैं सर। मतलब कोई भी कोर्स टाइम पे हमें नहीं लगता कि हाँ हो पाता है मगध यूनिवर्सिटी में। पहले तो मानती हूँ सर बहुत लोड था इस पे, लेकिन अब तो पाटलिपुत्र को अलग कर दिया गया है, तो अब तो सुधार करने चाहिए। तो आप लोगों ने कभी संवाद करने का कोशिश करा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? प्रिंसिपल से बात करते होंगे या बीसी के साथ कुछ वो दिया जाता है आप लोगों को कि नहीं इतने इस महीने होगी, या और ये कारण है डिले होने का, इस तरह का कुछ कम्युनिकेशन रहता है मैनेजमेंट की तरफ? सर फिलहाल तो अगर हम लोग टीचर, जैसे हम लोग को जो क्लास लेते हैं जो प्रोफेसर लोग, तो उनसे अगर हम लोग पूछते हैं तो फिलहाल तो यही बोलते हैं कोविड-19 के कारण डिले हो रहा है। बट सर अभी 2 साल से कोविड-19 है, पहले तो कोविड-19 नहीं थी, लेकिन फिर भी सेशन सबका डिले ही चल रहा है हमेशा से। अच्छा, लेकिन उसमें कुछ, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो परीक्षा की बात है, तो इसमें कुछ क्लैरिटी है कि कब से होगा परीक्षा? नो बताया? सर, नो सर, ऐसा कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं है। अब सर लोग को भी, मेरे मेरे प्रोफेसर लोग जो पढ़ाते हैं उन्हें भी अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक एग्जाम होगा, तो हम लोग के पूछने के पे वो लोग भी यही बोलते हैं कि अभी कुछ आप लोग तैयारी करते रहिए, अभी कुछ ये कंफर्म नहीं है कि एग्जाम कब से होगा, मे बी अगले मंथ हो, मे बी 2 मंथ बाद हो, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है सर। कोविड के चलते या हमेशा यही रहता है? इन जनरल ऐसे ही अभी रहता तो फिर अभी तो फिलहाल कोविड-19 का रीजन दिया जा रहा है, बट पहले का तो कोविड-19 नहीं था, लेकिन पहले भी तो सेशन डिले होती ही थी। जैसा कि देख लीजिए मगध यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट हमेशा से डिले रहा है। है? ठीक है। ओके सर, थैंक धन्यवाद। यू। धन्यवाद। अभिषेक राज। सर हाँ बताइए। एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैं। मेरी सिस्टर, उनका सेशन 2017 to 19 था उनका,
और वो अभी 4th सेमेस्टर में मगध यूनिवर्सिटी से। मन का मतलब उनका हो चुका है, सारा एग्जाम हो चुका है, एक एग्जाम बाकी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कोरोना वायरस का बिल्कुल एडमिशन कब लिया इनवैलिड था? रीजन है। आपकी सिस्टर ने एडमिशन कब करवाया? 2017 में 2017। हाँ जी, हाँ जी, तो 2017 में उन्होंने पीजी के लिए लिया था एडमिशन। हाँ अभी जी तक वो कॉलेज में ही है। हाँ जी। उनका एक पेपर बस बचा हुआ, डिसर्टेशन का पेपर होता है, वो पेपर बचा हुआ है। तो ये 4 साल हो चुका है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कोरोना वायरस वाला रीजन तो बिल्कुल इनवैलिड है, ये बिल्कुल बात ही नहीं है, बिल्कुल भी। बाकी पता नहीं। ठीक। सर जहाँ तक ऐसा ज्ञात होता है, महसूस होता है कि हमारे टीचर्स लोग उबे हुए हैं। हमारे टीचर्स हम लोगों के साथ भी डिस्कशन करते हैं कि यहाँ का बहुत, वे खुद यहाँ आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, लेकिन लग जाता है और यहाँ का समस्या गंभीर है। क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आंचल से बात कराए हमने, आंचल श्री। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या कंसर्न है आपका आंचल? आप भी इंग्लिश में हो? यस सर, मैं भी इंग्लिश डिपार्टमेंट से ही पीजी कर रही हूँ सर, मास्टर्स। तो हमारा जो ये ग्रुप है, हमारा 1921, उसमें हमने भी एडमिशन लिया था। एक्चुअली बेसिकली तो मैं सिक्किम स्टेट से हूँ, गैंगटॉक से सर। लेकिन अभी क्या हुआ था कि मैंने ग्रेजुएशन जो है इधर बिहार से ही दिया, ठीक है। तो उसके बाद में, यस सर, एक्चुअली मैं इधर में टीचिंग कर रही थी। तो ग्रेजुएशन उस टाइम में जो था कि मैं अभी अंडर ग्रेजुएट में ही मैंने टीचिंग करना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ कि उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं परस्यू करना चाहती थी गैंगटॉक से ही, क्योंकि सारा फर्दर स्टडीज जो भी मेरे पास स्टडीज थे, मैंने अपना 12th तक मैंने वहीं से ही किया था। तो मैंने सोचा कि फिर से मैं मास्टर्स के लिए मैं उधर से ही अप्लाई करूंगी यूनिवर्सिटीज में। बट वहाँ पे क्या है कि जो इधर का जो हमारा सर्टिफिकेट था ग्रेजुएशन का, वो हम लोग को टाइम पे नहीं मिला, जो भी रिजल्ट वगैरह है। एंड ऐसा हुआ कि वहाँ का टाइम जो है मास्टर्स के लिए, वहाँ का सेशंस में बहुत डिले हो गई थी, क्योंकि हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं था। और इवन क्या है कि मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि अपना स्टेट होने की वजह से मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे हाथ में रिजल्ट ही नहीं था। इवन मैंने पटना में भी ट्राई किया, पाटलिपुत्र में, पटना यूनिवर्सिटी से, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर से क्या है कि इधर में फैब में हमने रजिस्ट्रेशन कराया। एंड मुझे था कि मैं यही पीजी करने के बाद जो है आगे में, जैसे कि नीट हो गया, उसके बाद फिर पीएचडी, यही सब मैंने सोच रखा था। बट अभी तक जो है क्लियरिटी नहीं है कि हमारे एग्जाम्स कब तक होंगे, और डिले पे डिले, कोई हमारे शेड्यूल नहीं बने हुए हैं, कोई कैलेंडर नहीं है जिससे कि हम लोग पता कर सके, किसी को एग्जैक्टली हम बता सकें कि हाँ इस टाइम हमारा कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम। इवन अगर हम लोग किसी स्कूल में भी जाते हैं, तो अगर अच्छे स्कूल में भी अगर जाते भी है हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीएड मांगते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए भी हम लोग, बीएड के लिए भी मैं सोची थी आफ्टर पीजी जो है मैं बीएड परस्यू करूंगी, लेकिन अभी पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बीएड के लिए कैसे इनरोलमेंट कराऊं सर? तो आप लोग सब एक अनुभव भी रखते हो, कुछ लोग आप लोगों में से काम भी कर चुके हो। क्या मतलब मेजर जो समस्या है हमारा जो है कि एक तो है कि सेशन डिले हो रहे हैं, क्या कारण है इसका आपको किसी को पता नहीं या पता रहता है? नो नो नो, देयर इज नो एनी रीजन सर लाइक दिस, क्योंकि ये पहले से ही होते आ रहा है। इवन हमारे जो तो अगर प्रोफेसर है वो भी, उनको भी आप क्लियर प्रिंसिपल नहीं से है बात करें, आप शिक्षक से बात करेंगे, तो बोलेंगे कि ये होते आ रहा है तो होते रहेगा। सर आप समस्या की गहराई को समझिए इसी बात से कि यहाँ जो भी बच्चे हैं, इसमें से मोस्टली 16 से 19 के सेशन के बच्चे हैं। मतलब कि यहाँ से अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया तो वो फंस जाता है यहाँ, उसको पीजी भी यहीं से करना है, नहीं तो गैप आएगा। और हम भी खुद जो एडमिशन लिए यहाँ बस इसी कारण से लिए, क्योंकि किसी और कॉलेज से लेने में गैप आना ही था। तो ये सिस्टम इतना खराब चल रहा है, और इसमें मतलब बेबस है, समझिए हम लोग तो बेबस ही हैं। कई बार सवाल उठा के थक चुके हैं, कई बार मीडिया हाउसेस से संपर्क का भी कोशिश किए हैं। अभी भी हम लोग कैंपेन कर रहे थे, लगभग हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन कैंपेन किए। बिहार कनेक्ट से हमारी बात हुई, आप लोगों ने मुद्दे को उठाया, यही बड़ी बात है हमारे लिए कि आपने मुद्दे को उठाया। अभी भी इस न तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आया नोटिफिकेशन की उन्होंने कोई संज्ञान लिया हो बात पे, या कोई डेट रखा हो कि हम लोग इस तारीख तक एग्जाम्स कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा ट्विटर कैंपेन चल रहा है, अभी भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किससे बात करें, प्रिंसिपल से, या प्रिंसिपल छोड़िए, मतलब टीचर जो हम लोगों को
पढ़ाते हैं उनसे बात करते हैं तो उनको भी कुछ आइडिया नहीं है, वो लोग कहते हैं कि जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो हम लोग का तो यही है, अब कोई PG मतलब कब तक चलता है। आपका है कि मेन चीज अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि टाइम से हो, कम से कम क्लैरिटी हो, हाँ। होगा, है ना? ऑफ कोर्स लेकिन नहीं है। यूनिवर्सिटी को एक कैलेंडर भी निकालना चाहिए। कैलेंडर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहीं भी यूनिवर्सिटी होते हैं तो उसका एक होता है कि एडमिशन कब होगा, एग्जामिनेशन कब होगा, रिजल्ट कब आएंगे, We got the holidays sir, we got the like हॉलीडेज जो कब जितने रहते भी हैं, हमारे कैलेंडर, बिल्कुल हाँ, बस वही कैलेंडर है कि हॉलीडेज वही कब होंगे। कैलेंडर है सर हमारे पास। कैलेंडर होना चाहिए, हॉलीडेज होता ही है। कैलेंडर हम लोग को मिल और चुकी है, एक बड़ी लेकिन बात जो इसमें से मुझे ये आ रहा है कि आज अगर हम बात कर रहे हैं कि इनरोलमेंट बढ़ाने की, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जब एक बार आप यहाँ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए तो आपको लगता है कि ना तो हमारा करियर ही खराब हो गया, मतलब अगर हम ग्रेजुएशन अगर एकदम वो 5 फील साल आ में रहा है। हम लोग करेंगे तो बंद आप जाते हैं सर दूसरे इसमें जगह फिर। पर नहीं हो पाता है, तो एक तरह से बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक आप कह रहे हैं कि फंस रहे हैं, तो यही कारण है कि काफी लोग मजबूर हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। तो आप सबको जुड़ने के लिए काफी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं। देखिए हो सकता है जल्दी हो एग्जाम, और शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank you, मच, thank you, थैंक thank यू you so सो much, मच sir. सर। धन्यवाद सर। थैंक्स।